पत्थर में भगवान अभी हमारे बीच में है। नमस्कार महामंत्र से आज के इस मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हाँ कि नवकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। नवकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमो श्री चेताणम, नमो आयर्याणम, नमो ऊंचायाणम, नमो सावसावनम। ऐसो पंच नमोकारो, तव पाव परासरो। मंगलाणंच सवेशे, परमं हवै मंगलम। नमो नमो, 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 नमो एक बार जरा दादा की जयकार बुलाएंगे फिर से। बोलो बोलो श्री नागुड़ा पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ कि धूलेवा नगरी में मारो केसरियो बिराजे। धूलेवा नगरी में मारो केसरियो बिराजे।
एक बार ऐसे नहीं, पहली भक्ति नहीं, तीसरी भक्ति पर मैं पहली बार एरोली में आई हूँ। जरा एरोली वाले दादा के दरबार में कैसे हाजिरी लगाते हैं, एक बार श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल एरोली एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर कैसे हाजिरी लगाते हैं। और हमारी माताएं बहनें, जरा इधर कंपटीशन लेवल है, यहाँ हमारे पुरुष वर्ग, यहाँ हमारी माताएं बहनें जरा कैसे हाजिरी लगाते हैं, देखिएगा दादा। अध्यक्ष जी साहब, आप कटे पाचे ही पाचे विराजा, आओ साहब। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार।
तालियां तो बजा दीजिए। यहाँ वाले बिल्कुल पीछे जो भी पुरुष वर्ग, माताएं, बहनें जो कुर्सियां पर बैठे हैं, कहीं आपके घुटनों या कमर में प्रॉब्लम हो तो ही आप कुर्सी का उपयोग करें, वरना दादा की भक्ति है। आप यहाँ जाजम पर आकर विराजिए। जिसके प्रॉब्लम हो वो विराजे, जिसके नहीं हो तो वो, और जिसने झूठ बोला वो आपको पता है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगी। एक बार जरा आप सब विराज जाइए। विराजो साहब। हमारे श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल एरोली तीसरी महाभक्ति, बराबर तीसरी महाभक्ति ये बहुत सुंदर इन्होंने ये मंडप की तैयारी की है, भक्ति का कार्यक्रम किया है। दोपहर में वरघोड़ा भी, भव्य वरघोड़ा निकाला, बहुत सुंदर वरघोड़ा निकाला। हमारी माताएं बहनें ने भी उसमें अच्छी भागीदारी दी अपनी। बिल्कुल कतार में चल रहे थे ना कतार में। एक बार हाजिरी तो लग गई है, आपकी भी लग गई, आपने तालियां बजाई तो आपकी भी लग गई। पर एक बार दादा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कुछ 2-3 गीत अर्पण करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे भैरू जी के गीत पर। क्योंकि कहते हैं अगर डायरेक्ट भैरू जी के गीत ले लूँ तो दादा भी नाराज हो जाएंगे। क्योंकि क्या कहते हैं ना वो, पार्श्वनाथ रे आंगणिये भैरू जी नाचे रे। जब पार्श्वनाथ के आंगन में भैरू जी खुद नाचते हैं तो हम कौन होते हैं कि अपने जिनवर को टालकर सीधे भैरू जी के गीत लेने को। तो पहले दादा के गीत लेंगे और उसमें कहेंगे क्या, मुझे आप में सिर्फ मीठी मीठी ताल की ज़रूरत होगी। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दोनों हाथों से तालियों की ज़रूरत, यहाँ से भी दोनों हाथों से। जी मेरी माताओं बहनों, सेल्फी बाद में लेंगे। बिल्कुल सिर्फ तालियों की ज़रूरत है, यहाँ मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कहेंगे ज़रा सुनिए। हाँ कॉर्ड्स बंद कर दो। बोलो बोलो श्री नागपुरा पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो बोलो श्री डमरू वाले डम डम देव की। बोलो बोलो श्री माँ अंबिका के लाल की जय हो। जी बिल्कुल। अब क्या कहेंगे जरा सुनिएगा। कि अगर न मिलते दर्शन हमको, कि अगर न मिलते दर्शन हमको, मिलता नहीं किनारा। नाकोड़ा का नाथ है हमारा तो, हमारा तो
एक मिनट। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी भक्ति करूं मैं तो हरदम। क्या बात है। जरा सुनना, इससे पता चलता है कि हमारी एरोली की माताएं बहनें हैं, ये बहुत होशियार चौकन्य है, भक्ति में इनका पूरा ध्यान है और आप सिर्फ झूमने में लगे हुए हो। जरा गीत को समझिए, उसके बोल तो समझिए। अरे भाई कण वास्ते तेरे करम, वनारा करम तो देखो अतरा फूट रहा है कि आप वनाने बाजते गाजते वरगोड़ा में लेंगे, बाजते गाजते अटे बिराजिया, वनारा धूप चालू है और आप यूँ बोल रहा कि ये तेरे करम। अरे भाई यूँ गाओ, ये है तो अपने करम, इसलिए कहेंगे क्या, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी भक्ति करूं मैं तो हरदम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। हारे हारे हारे, ओ दादा हारे हारे हारे, तुम्हारों के सहारे। आज प्रभु से मिलना है हमें, आज प्रभु से मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेके चले, चलो उनके लिए कुछ लेके चले, चलो उनके लिए कुछ लेके चले, चलो उनके लिए कुछ लेके चले। आपके फेस पे इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? अरे मैंने कहा कि चलो उनके लिए कुछ लेके चले, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 56 भोग या फिर कुछ सोने चांदी की कुछ माला वाला ये सब नहीं लेकर जाना है। बस क्या लेकर जाना है ये सुनना, और अगर समझ में आए तो अपने दोनों हाथ उठा देना और कहना है हाँ। थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चलो, थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चलो, थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चलो, थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चलो। आज प्रभु से मिलना है हमें, आज प्रभु से मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेके चले, चलो उनके लिए कुछ लेके चले, चलो उनके लिए भाव बढ़ाते चले, थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चले। क्या बात है। चलो उनके लिए कुछ लेके चले, थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चले, थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चले, थोड़े भक्ति भाव बढ़ाते चलो। बिल्कुल पूरी वंदना भी हो गई, हाजिरी भी लग गई, तो अब आपको पूरी छूट है श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल एरोली कि आप जहां अपने स्थान पर बैठे हो वहां खड़े होकर बिल्कुल झूम सकते हो। हमारी महिला मंडल माताएं बहनें जिसका जो मन चाहे अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। अब बारी आई, एक दिन आया, जरा माताएं बहनें शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। बिल्कुल शांति हो चुकी है। अब एक दिन आया, मैं तो मेरे घर बैठी थी, कुछ भगवान के गीत ही पढ़ रही थी। वास्तव में वो तो एकदम करेक्ट बात है, मैं तो कुछ भगवान के गीत पढ़ रही थी और तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कहाँ है हमारे अध्यक्ष जी? बाहर गए हैं। मैं उनकी कहानी बताती हूँ आपको। तो मैं अननोन नंबर से कॉल आया और मैंने कहा जी जय जिनेंद्र, कौन बोलो? बोलते मैं सुरेश जी पामेचा बोलूँ।
मेरे पापा के नंबर चेंज कब हो गए? मैंने कहा ये कब हो गया? मैंने कहा कौन बोल रहे हो आप? बोलते हैं मैं गावगुड़ा से बोल रहा हूँ, एरोली में भक्ति है। मैंने कहा बिल्कुल भक्ति है तो बुला लो, मैं तो ना थोड़ी बोल सकती हूँ। वो कहते हैं कि एरोली वाले को सिर्फ मज़ा आना चाहिए, सिर्फ वो लोग झूमने चाहिए, कोई निकलने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि कौन सी सिंगर को बुला दिया। तो ये अब मेरा काम रहा कि आपकी तीसरी महाभक्ति में आपको कैसे झुमाना है। और ये मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे एरोली नवी मुंबई में आने का ये बड़ा सौभाग्य लाभ मिला है, जो आपकी वजह से मुझे मिला है। मेरी माताओं बहनों, आपकी वजह से भी मिला है। तो अब बारी आई, 6 जनवरी आया। उसके पहले थोड़ा डर तो होगा कि पता नहीं सोमवार को भक्ति रख रहे हैं, पब्लिक आएगी नहीं। ये अपने सेलिब्रिटी, ये टिकट्स किसके हैं प्लीज़ अपने अपने पास रखो। थोड़ा डर तो आपको लगा होगा मंडल वाले को कि पता नहीं भक्ति कैसे होगी। दादा की भक्ति है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो डरने की बात नहीं है, वो तो धूमधाम से ही होती है कि पता नहीं सोमवार का दिन है, पब्लिक आएगी नहीं आएगी, क्या करेगी। ये हॉल लिया तो है इतना बड़ा, क्या पब्लिक इसमें पूरी आ जाएगी, क्या होगी, थोड़ा तो डर लगा होगा कहीं ना कहीं। तो उसी कारण हमारे जो ये मंडल वाले हैं, ये जो कोई शादी ब्याह काम में तो आप कई करा सा पत्रिका लिखा, और पत्रिका सबसे पहला कने लिखा, गजानन जी ने लिखा। तो अभी ये हमारे एरोली वाले ने क्या किया है, किस तरीके से सभी देवी देवताओं को, भगवान को, परमात्मा को, भैरव जी को, माता जी को किस तरह से बुलाया है, ज़रा इस गीत के माध्यम से आप सभी को सुनाऊंगी। एक हो सके तो एक अध्यक्ष जी को कॉल करेंगे, वो उनको अंदर आने के लिए। अध्यक्ष जी साहब, बिल्कुल। और इस गाने में आपको अपने स्थान पर नहीं बैठना है, आपको भी अपने स्थान पर नहीं बैठना है। अब से लेकर 10 बजे तक नॉन स्टॉप आपको डांस करना है। तो ज़रा मंडल वाले ने किस तरह से सभी परमात्मा, देवी देवता, माता जी को किस तरह से बुलाया है, ज़रा सुनेंगे। हाँ कि झीणा झीणा घूंघरा माता जी रे धन बाजे रे, झीणा झीणा घूंघरा माता जी रे धन बाजे रे, मोटा मोटा घूंघरा भैरू रे बाजे रे, कि भैरू नवतरियो, मोटा मोटा घूंघरा भैरू रे बाजे रे, कि भैरू नवतरियो। बिल्कुल हमारी
बहुत मेहनत करके इन्होंने हाथ ऊपर किए। आइए एक बार फिर। अमने लाग्यो तमने लाग्यो, अमने लाग्यो तमने लाग्यो। सबको नहीं लगा? वो पीछे वाली माता है, पहले अपने दोनों हाथ, आपके पास एक हाथ हो तो एक हाथ उठाना, दो हो तो दोनों उठाना, और नहीं हो तो फिर अरे अमने लाग्यो तमने लाग्यो सौने लाग्यो रे, बालाजी तारी भक्ति नो मन रंग लाग्यो रे, अमने लाग्यो तमने लाग्यो सौने लाग्यो रे,
મને આવડો પડેલા દાદા આવડો પડેલા આવડું પડેલા દાદા આવડું પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને આવડો પડેલા આવડું પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને આવડો પડેલા પધારો ગણેશ વાસી પધારો પધારો ગણેશ મહારાજ કી આવડું પડેલા દાદા આવડું પડેલા આવડો પડેલા દાદા આવડો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને આવડો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને આવડો પડેલા નાચનો પડેલા તને નાચનો પડેલા નાચનો પડેલા કોને નાચનો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને નાચનો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં કોને નાચનો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને આવડો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને આવડો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં તને આવડો પડેલા આવડો પડેલા દાદા આવડો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં દાદા આવડો પડેલા હાજરી ભક્તિ મેં દાદા આવડો પડેલા કે મને ડોલા રે ભક્તિ મેં
में भी जरा ये गाना सुनना कि दे मुझा के ताव बेरुजी दे मुझा के ताव। जरा मुझ वाले का ऐसे क्या बात है कि दे मुझा के ताव बेरुजी दे मुझा के ताव दे मुझा के ताव 64 जोगणिया संगलाव के बैरू आओ 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 के बैरू आओ 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 बैरू आओ 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 के बैरू दे मुझा के ताव
बोलो बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो बोलो बोलो श्री भैरव जी महाराज की। जय हो एरोली वाले मजा आ रहा है? बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। एक बार आपके लिए तालियां बजा दो, आपने सजाया ये। जी हमारे श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल एरोली नवी मुंबई, जिन्होंने ये तृतीय महाभक्ति का भव्य आयोजन किया है। हमारे जो भी दूर से महानुभाव अतिथिगण भाग्यशाली जो भी पधारे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि कुछ ही समय की भक्ति और रह गई है, तो कृपया करके भक्ति से ऐसे बीच में उठकर ना जाए। अनुकूलता हो तो अपने स्थान पर विराजे। तो बिल्कुल तैयार है ये तो। वाशी जैन शांति बनाए रखें। कृपया कर 2020 रविवार महाभैरव भक्ति गुजरात भवन वाशी नवी मुंबई में आप सभी जो अटे विराजित हो, आप सभी ने 26 जनवरी 2020 वाशी में पधारना है। ऐसा बिल्कुल ये आप एरोली वालों के लिए ये खास निमंत्रण है, आपने पधारना है। ऐसा सभी जना ने पधारना है। परमात्मा के गीत हो गए, एक बार जरा अपने माता जी को रिझा देते हैं। उसके बाद आपके मन पसंदीदार गाना। मीठे चावल खा गई रे शेरवाली तू मैया, मीठे मीठे चावल खा गई रे शेरवाली तू मैया। जय मैया की मैया, जय मैया की मैया, जय मैया की मैया, जय मैया की मैया। ये तो मेरी माता जी के लिए गा रही हूँ। एक बार दोनों जय मां।
अभी वो रेलगाड़ी में बताएंगे कि इस वर्ष तो हमने तृतीय महाभक्ति की है, चौथे वर्ष सकल संघ एरोली को नाकोड़ा तीर्थ यात्रा के लिए ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे? अरे रुको रुको रुको, ओ दादा, ओ दादा, ओ भाया, जरा रुको। हमारी माताओं बहनों, बस आप इतने वो विराजे हुए माताओं बहनें जरा जल्दी आ जाइए। तो ये रेलगाड़ी भाव से, अरे भाई हमारी बात तो हम लोग, हमारी बात तो हम लोग, ये रेलगाड़ी बस